अच्छा, इस सेंस में जो सीएसएस एस्पिरेंट्स के मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं, सोशल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, टर्मिनोलॉजी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आप बगैर अंडरस्टैंड किए, बगैर डिस्कस किए, आप क्या कर रहे हैं, उनको क्रैम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो क्रैमिंग अप्रोच है, वो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अप्रोच नहीं देते, बल्कि वो क्या कहते हैं, बस जहाँ से भी आपको वो वर्ड मिलता है, आप उसे ड्रैग करके वहाँ पे फिट कर देते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि आपका पूरा कंटेंट क्वेश्चन मार्क में चला जाता है। और आप जो आपका एग्जामिनर है वो एक पैराग्राफ से समझ जाता है कि आपका या तो सोशल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, या ठीक है आपने पढ़ा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं की। उसके बाद सोशल साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, उसका यूजेज है, उसकी डिमांड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको पूरा करना, दैट इज अनदर कंसर्निंग, जो हमें देखने को मिलता है कि वो पेपर्स में नहीं उस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता। फिर सीएसएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके रीडिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, रीडिंग के इश्यूज में से पहला प्रॉब्लम तो ये है कि नेचुरल साइंस के स्टूडेंट सोशल साइंस को उसी तरह पढ़ते हैं जैसा कि वो अपनी डिग्री के अंदर पढ़ रहे थे। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स का स्टूडेंट है या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो ज़्यादातर बोधर क्या करेगा, इक्वेशंस के ऊपर करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा, जो पूछा गया उसी के मुताबिक ही करेगा। सोशल साइंस में ऐसा नहीं है। सोशल साइंस में के अंदर आपको बकायदा अपने आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसको जस्टिफाइड करना है। ऐसा नहीं है कि जी आपको इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन की तर्ज पे आप उसे एक पेज पे ख़त्म कर लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट चूंकि कंटेंट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो उनको पैराग्राफ राइटिंग के प्रॉब्लम है, दूसरा कंसर्न जो है उनके लिए वो है कि उनकी रीडिंग बड़ी लिमिटेड है, तीसरा उनके पास पॉइंट्स नहीं होते उस तरह से, चौथा जो प्रॉब्लम उनके लिए कंसिडर किया जा रहा होता है वो ये है कि जी चीज़ों को वो वाइजली और वाइडली एक्सपेंड नहीं कर पाते, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। ये सारी चीज़ें जब मिलाते हैं ना, तो नेचुरल साइंस का स्टूडेंट कंटेंट को एक्सपेंड नहीं करता। वो एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3 या 4 पेज पे ख़त्म कर लेता है। जबकि सोशल साइंसेज की नेचर ये है कि एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है और वो क्वेश्चन एक्सप्लेनेटरी है, तो वो आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि कम से कम उसके ऊपर 7 से 8 पॉइंट दें। अब 7 से 8 पॉइंट का मतलब 7 से 8 पैराग्राफ कम से कम, और 7 से 8 पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर एक पैराग्राफ आपका 1 पेज पे या 1.5 पेज पे जाता है तो 11 से 12 पेज बनते हैं। अब ये अजीब सी डिस्कशन फिर चली रहती है कि जी एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेज लिखे जाने चाहिए, हम कितने पेज लिख सकते हैं और हमें कितना लिखना चाहिए। ये एक अलग से एक डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ कि भाई ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी जो क्वेश्चन डिमांड है उस पे और आपके नॉलेज पे और आपके टाइम जो आपके पास अवेलेबल होता है, टाइम जिसके अंदर आपने ये करना है 35 मिनट्स 40 मिनट्स, उसके अंदर आप इसको जो है वो कवर करते हैं। अब होता क्या है कि सीएसएस में चूंकि स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि रीडिंग हमें कहाँ से अच्छी मिलेगी, तो जैसे अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको जी को बुक्स दे देते हैं, ये बुक्स पढ़ लें जी, इससे आपका कवर हो जाएगा। अब आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप हम पे रिलाई कर रहे हैं और आप वो बुक्स परचेज कर लेते हैं और उसी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जितनी भी बुक्स सीएसएस के लिए लिखी गई हैं, इसका लिए मैं हमेशा क्लेम करता हूँ ये बाजारी बुक्स हम इन्हें कहते हैं, और ये कभी भी आप लोगों को सीएसएस नहीं करवाती हैं। उसकी रीज़न ये है, ये आपको बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हैं और सीएसएस का जो स्टैंडर्ड है वो इससे कहीं ऊपर खड़ा है और वो आपको कम्प्रीहेंसिव अप्रोच आपसे डिमांड कर रहा है। ये आपको बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन पे खड़ा कर रही हैं। तो इसलिए कि ज़्यादातर जो मसले मसाइल क्रिएट होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए सीएसएस के अंदर, वो उनकी रीडिंग मटेरियल पे है। तो ड्यू टू दिस रीज़न हम लोग ज़्यादातर आपको रिसर्च पेपर का जो कल्चर है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कि भाई उसमें जाओ और उस पर पढ़ो और उस पर चीज़ों को इंगेज करो। इसके अलावा हम देखते हैं इम्प्रॉपर वर्डिंग और इम्प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। अब चूंकि नेचुरल साइंस का स्टूडेंट प्रॉपर वर्डिंग यूज़ नहीं कर रहा, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा और उसको पता नहीं है कि हम कैसे, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि जी तालिबान स्टार्टेड द वॉर इन 1979 अगेंस्ट सोवियत यूनियन, या फिर हम लिखते हैं कि तालिबान स्टार्टेड द वॉर इन 1979 अगेंस्ट रशिया। अब ये दो वर्ड जो हैं तालिबान और रशिया, ये दोनों आपने गलत यूज़ किए हैं।
बिकॉज 1979 में रशिया की जगह सोवियत यूनियन आता है, यूएसएसआर था एट दैट टाइम, तालिबान इमर्ज हो रहे हैं 1996 के अंदर। तो वहाँ पे पहले जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं वो है जिहादी या मुजाहिदीन। मुजाहिदीन जो हैं स्टार्टेड द प्रॉक्सी वार या जिहाद अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन 1979। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आप लोगों को सीएसपी जिनका अपना बैकग्राउंड सोशल साइंस का नहीं होता, वो सीएस के ले करके जब आपको पढ़ा रहे होते हैं वो खुद भी इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर को फिर उस वक्त समझ आ जाता है, चाहिए आप या तो वन बुक रीडर हैं या फिर ये कि जी आपने किसी एक पर्टिकुलर अप्रोच को अडॉप्ट किया हुआ है, आपको समझ ही नहीं है कि सोवियत यूनियन कब था, रशिया कब था, तालिबान कब आए, मुजाहिद कब आए, मुजाहिदीन कब आए। या फिर आप लिख देते हैं कि जी तालिबान की जगह पे मुजाहिदीन, कि मुजाहिदीन इमर्ज इन 1996 एंड दे आर इन्वॉल्व्ड टू होल्ड द अफगानिस्तान। अब इस सेंस में पर्सपेक्टिव रहता है, ये मोस्टली कॉमन है। तो इसमें एक एक चीज़ को आपने क्लियर करना है कि भाई ये तालिबानाइजेशन, जिहादिज्म, सोवियत यूनियन, रशिया, प्रॉक्सी वॉर, ट्रेडिशनल वॉर, कोल्ड वॉर, ये सारी कब कब आई, किस किस तरह से आई। तो इसके लिए आपको अगर अलग से एक डिस्कशन मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड इन्वॉल्व इन दैट। तो ये कंसर्न है। दूसरी जो अप्रोच मैं आपसे वो कहता रहता हूँ अमूमन, वो है कि शॉर्ट कंटेंट जो है वो आपके नेचुरल साइंसेज में प्रॉब्लम करता है। काजम साहब आप अपना माइक बंद कर दें। अच्छा, शॉर्ट कंटेंट जो है वो मोस्टली नेचुरल साइंस के स्टूडेंट तो अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को एंगेज कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं उस तरह से कि अच्छा हमने फिजिक्स के अंदर जो एक जो प्रॉब्लम था उसको हमने सॉल्व कर लिया विद इन द हाफ पेज में, वो आपको 10 नंबर का था तो मिल गया। अब यहाँ पे अगर 20 मार्क्स का एक पेपर है, एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए कितने होना चाहिए? सावधान है, उसके ऊपर अगर आप एक पेज 1.5 पेज लिखेंगे तो वो 20 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा लिखना है और आपको ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ जो है वो आप लोगों के अगर आप अभी से इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज जो है वो चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आप लोगों के लिए। अच्छे सेंस में अगर हम बात करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है सोशल साइंसेज के क्वेश्चंस की, उनको भी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनेटरी है या फिर डिस्क्रिप्टिव है या फिर आप इसको कैसे इंगेज कर सकते हैं जी, अच्छा आर्गुमेंटेटिव है, फैक्चुअल डिमांड कर रहा है, तो इनको समझना भी ज़रूरी है और उसके मुताबिक आपने अपना क्वेश्चन को जो है वो डिज़ाइन करना होता है। सबसे आखिर में जो मैं आपको इस प्रॉब्लम्स के डिस्कशन में जो आखिरी पॉइंट मेरा आपको लोगों के लिए कंसर्न है वो है कि जो सीएसएस के मेंटोरशिप है, यहाँ पे मैं अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ, दो तरह के हैं। एक तो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चूंकि सोशल साइंस से बैकग्राउंड रखते हैं और वो आपको अच्छा गाइड करते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सीएसएस के जितने भी अच्छे मेंटोर आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर जीसी से ताल्लुक़ रखते होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से होंगे, या फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, और बहुत रेयर हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से के जो लोग हैं वो इस तरफ आते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को सीएसपीज मिलेंगे और सीएसपीज का जो बैकग्राउंड है वो नेचुरल साइंसेज का है। पिछले 10-12 साल में जो एक ट्रेंड चला है, डॉक्टर हैं या इंजीनियर है, तो डेफिनेटली वो जब आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो आपकी टर्मिनोलॉजी को प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं और उनको बहुत रेयर है, अब मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा भी आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी सी मायूस कौन है और डिसअपॉइंटमेंट की तरफ वो लेके जाते हैं। तो सीएसएस की जो मेंटोरशिप में है, क्योंकि आपके पेपर प्रोफेसर्स के पास जा रहे हैं और प्रोफेसर ही चेक कर रहे हैं और वो टिपिकल उसी सब्जेक्ट का ही प्रोफेसर होता है जिस सब्जेक्ट का पेपर आपके पास आ रहा है, तो वो अपने सब्जेक्ट की नेचर, डिमांड, टेक्नोलॉजी, वोकैब, ईच एंड एवरीथिंग को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं।